दूसरे दिन से मास्टर जी आने लगी और वह पढ़ने भी लगी। पर थोड़े ही दिनों में रमेश बाबू ने इस बात को अच्छी तरह महसूस कर दिया कि रूप का स्कूल छुड़वाकर उन्होंने भारी भूल की। धीरे धीरे घर का सारा काम एक के बाद एक तारा देवी के कंधों से सड़क के रूप पर आता गया और वह भी बिना विरोध किए चुपचाप सब कुछ ओढ़ती चली गई। चंद दिनों में ही वह विद्यार्थी से गृहस्थिनी बन गई। संध्या को ऑफिस से लौटकर जब वे रूप का क्लांत चेहरा देखते तो उनका मन महसूस उठा। बहुत सोच विचार कर उन्होंने आखिर एक दिन तारा देवी से कहा, मास्टर जी कह रहे थे कि रूप की पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। अरे तो पढ़ाई भी कोई रोटी है कि गटागट खा ली। मैं तो पहले ही कहूँ थी कि लड़कियों की बुद्धि घर संभालने की होती है। तुम जबरदस्ती ही किताबों में मगजमारी कराओगे तो और क्या होगा। जब किसी बात को पूरी तरह समझती नहीं तो यूं टांग मत अड़ाया करो। स्वर में क्रोध का पुष्ट स्पष्ट। मैं सोचता हूँ रूप को उसके मामा के यहाँ भेज दूँ। वे तो बेचारे पहले भी बहुत कह गए थे, बस मैं ही नहीं माना। अब सोचता हूँ भेजना ही ठीक होगा। उसके कोई संतान भी नहीं है। दूसरी बात, वहाँ लड़कियों की शिक्षा की अलग व्यवस्था भी है। शहरी जीवन में रहेगी तो कुछ बनेगी। नहीं नहीं, उसे अब भेजना ही होगा। ऐसे चलेगा नहीं। कोई और समय होता तो तारा देवी शायद इस प्रस्ताव को कभी नहीं मानती, पर आज रमेश बाबू का रुख कुछ ऐसा था कि विरोध करने का साहस नहीं हुआ। केवल इतना ही कहा, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, और वे चली गई। आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।